अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, मैं जुलेखा अरफात ZulekhasKitchen.com से। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बराबर में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक करें ऑल नोटिफिकेशंस पर। ऐसा करने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले देखने मिलेगी, वो भी फ्री में। और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज की रेसिपी। तो चलिए आज हम बनाते हैं एक बेहतरीन सा इंडो चाइनीज़ ग्रेवी जिसका नाम है चिकन स्वीट एंड सा। बड़ा ही डिलीशियस है, क्विकली बन जाता है, झटपट रेडी हो जाता है और मैं तो इसे एग फ्राइड राइस के साथ सर्व कर रही हूँ। वैसे मैंने कुछ इंडो चाइनीज़ की रेसिपीज़ मेरे चैनल पर अपलोड किए हैं, डिफरेंट स्टाइल्स की ग्रेवीज़ और स्टार्टर्स और फ्राइड राइस की रेसिपीज़। मैं आप लोगों के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देती हूँ, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ये आधा किलो चिकन बोनलेस है। वैसे मैंने थाई पोर्शन लिया है, आप ब्रेस्ट पोर्शन ले सकते हैं। चर्बी निकाल ली है, 2-3 पानी से धो लिया और मीडियम पीसेस मैंने कर लिए हैं। आप लंबे लंबे शेप भी कर सकते हैं इसके। नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार, 1/4 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर और 2 छोटे चाय के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 छोटा चाय का चम्मच सोया सॉस, 1 टेबलस्पून चिली सॉस, 1 छोटा चाय का चम्मच केचप टमाटो सॉस जिसे कहते हैं, 2 टेबलस्पून कॉर्नस्टार्च कॉर्नफ्लावर और 1 अंडा फोड़कर डाल दीजिए और 1 टेबलस्पून मैदा। ये सारी चीज़ों को डालकर बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसे ढक कर आप चाहें तो फ्रिज में भी रख सकते हैं 1-2 घंटे के लिए, या फिर साइड पर आधे पौने घंटे के लिए रख दीजिए। आपके पास जितना समय हो उतनी देर के लिए आप मैरिनेट करने रख दीजिए। वैसे मैंने 1 घंटे के लिए मैरिनेट करने साइड पर रखा था, 1 घंटा हो चुका है। तेल कढ़ाई में डालकर गरम करने फास्ट आंच पर रख दीजिए। जब अच्छा गरम हो जाए तो मीडियम आंच कर दीजिए। अब जब तेल अच्छा मीडियम आंच पर गरम है तो अब आप एक एक करके चिकन को वेल कोट कीजिए मैरिनेशन में और इन्हें गर्मा गर्म तेल में डाल दीजिए एक एक करके। 6-7 एट ए टाइम डालें और ज़्यादा मत डालें एक साथ, और इन्हें मीडियम आंच पर फ्राई करें। कुछ सेकेंड्स के लिए उसे टच मत कीजिएगा, समझिए ना, आधे पौने मिनट तक के लिए उसके टच मत कीजिएगा। आधा पौने मिनट हो जाए तो इसे बार बार उलट पलट इंटरवल्स पे करते जाएं और तकरीबन 6 से 8 मिनट तक इसे मीडियम आंच पर पका लें, क्योंकि चिकन भी अंदर तक पकनी चाहिए ना। जब 6-8 मिनट हो जाए और मीडियम आंच पर चिकन पक जाए अंदर से पूरी तरीके से और बाहर से क्रिस्पी हो जाए तो इन्हें निकाल कर नितार कर टिश्यू पेपर के ऊपर साइड पर रख दीजिए। इसी तरीके से सारे फ्राई कर लीजिए बैचेस के अंदर। मेक श्योर आप एक एक बैच को 7 से 8 मिनट तक फ्राई करें, सो दैट वो जो चिकन है वो गलनी भी बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो चलिए सारे फ्राई कर लिए मैंने, ये देखिए इस तरीके से। चलिए अब एक कढ़ाई लीजिए और जो तेल जिसमें हमने फ्राई किया था वही 2-3 बड़े चम्मच डालिए उसके अंदर और इसमें डाल दीजिए जब तेल गर्म हो जाए तो 1 से 1.25 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन। इसे फास्ट आंच पर 1 मिनट तक फ्राई कीजिए, बार बार चलाते रहिएगा। जब फ्राई हो जाए तो 1 मीडियम साइज की प्याज बारीक कटी हुई डाल दीजिए। अगर आपके पास स्प्रिंग ऑनियंस की प्याज है तो 3-4 मोटी मोटी वो बारीक काट कर डाल दीजिएगा। चलिए ये साइड पर मैंने आधे आधे 3 टाइप के शिमला मिर्च को मोटा मोटा काट कर साइड पर रखा है। अब ये प्याज भी डालने के बाद इसे फ्राई कीजिए 1 मिनट तक। जब 1 मिनट हो जाए तो यहाँ मैंने अब क्या किया है, ट्विस्ट दिया है। यहाँ मैं मोटा एक पाइनएप्पल का स्लाइस को 4 पीस करके डालकर फ्राई कर रही हूँ। 2-3 मिनट तक मीडियम आंच पर इसे फ्राई कीजिए। ये फ्रेश पाइनएप्पल है तो मैं 4 पीस डाल रही हूँ। अगर आप चाहें तो टिन का भी ले सकते हैं, और टिन का अगर आप ले रहे हैं तो आप 2 स्लाइसेस ले सकते हैं, तो उसके 8 पीस या 10 पीस करके आप डाल सकते हैं। आप चाहें तो टोटली पाइनएप्पल स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एडवाइस दूंगी कि ज़रूर डालिएगा। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है पाइनएप्पल का स्वीट एंड सार की ग्रेवी के अंदर। 3-4 मिनट हो चुके हैं। अब मैं डाल देती हूँ मोटी मोटी कटी हुई 3 टाइप की कलर्स की शिमला मिर्च, और सारी मैंने आधी आधी ली है क्योंकि सारी बड़ी बड़ी थी, और थोड़ी सी मैंने हरी वाली साइड पर रख दी है, प्रेजेंटेशन के लिए ऊपर से डालूंगी। और इसे भी डालकर आधा या 1 मिनट तक मीडियम आंच पर फ्राई कीजिए। चलिए फ्राई हो चुका है और आधा मिनट हो चुकी है। मैं ज़्यादा फ्राई नहीं कर रही हूँ तो चूल्हा स्लो कर देती हूँ। यहाँ मैं डाल देती हूँ 3 टेबलस्पून भरकर सोया सॉस। मेरा डार्क है इसके लिए 3 डाला, आप 4 डाल सकते हैं। यहाँ 4 टेबलस्पून टमाटर सॉस, टमाटो केचप जिसे कहते हैं, 3 टेबलस्पून भरकर चिली सॉस और 3 टेबलस्पून
विनेगर, वैसे ये एप्पल सिडार विनेगर है, आप नॉर्मल भी यूज़ कर सकते हो, और 3 टेबलस्पून शक्कर। और ये सारी चीज़ों को डालकर बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। वैसे मुझे चिली सॉस और ज़्यादा डालना है तो मैं यहाँ 1 टेबलस्पून और ज़्यादा डाल रही हूँ, तो टोटल 4 टेबलस्पून चिली सॉस डाला है। आप अपने स्वाद अनुसार ये सारी चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं। चूल्हे को कर दीजिए मीडियम आंच, और ये जो सॉसेस है उन्हें आधे मिनट तक पका लें। जब आधा मिनट हो जाता है तो 2 कप पानी डाल दीजिए, और आप चाहें तो फास्ट आंच भी कर सकते हैं या मीडियम पर भी रख सकते हैं। मैं मीडियम रख रही हूँ, और इसे 1 से 2 उबाल आ जाने दें। बीच में यहाँ मैं 1/4 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर डाल रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है, आप अपने स्वाद अनुसार डालें या फिर स्किप भी कर सकते हैं। साइड बाय साइड आधा कप पानी के अंदर 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर या कॉर्नस्टार्च डालकर मिक्स कर साइड पर रखिए। जब 1-2 उबाल आ जाता है, मैं मीडियम आंच रखी हूँ, तो जब उबाल आ जाए तो ये स्लरी डाल दीजिए, बहुत अच्छे से मिक्स कीजिए, और इसके अंदर फिर से 1-2 उबाल आ जाने दीजिए। अब 1 उबाल आ जाए तो चिकन को डाल दीजिए, और चिकन जो पकी हुई है डालने के बाद मिक्स कर लीजिए। मीडियम आंच पर चूल्हा रहने दीजिए और अच्छे से ग्रेवी थिक कर लीजिए। अब आपको जितनी कंसिस्टेंसी चाहिए आप उतनी कर सकते हैं। यहाँ मैंने थोड़ी स्प्रिंग ऑनियंस डाली है बारीक कटी हुई। अच्छा, अब नमक चखिए। नमक अब डालिए क्योंकि सारे सॉसेस में नमक होता है। ये देखिए मैंने जो पाइनएप्पल डाला था इसका भी इसके अंदर कस निकल रहा है ये ग्रेवी के अंदर, तो और बहुत ही मज़ेदार इसका टेस्ट आता है और बढ़िया सा एक फ्लेवर आता है पाइनएप्पल का। चलिए 4-5 मिनट हो चुकी है पकते हुए, और ये ग्रेवी मेरे लिए तो एकदम परफेक्ट है। मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ क्योंकि थोड़ी ठंडी होने के बाद गाढ़ी हो जाती है ये। तो ये रेडी हो गई हमारी चिकन स्वीट एंड सा ग्रेवी। अब मैं इसे एग फ्राइड राइस के साथ सर्व कर रही हूँ। वैसे उसकी लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देती हूँ। शिमला मिर्च के मैंने जो पीसेस साइड पर रखे थे, अब मैं प्रेजेंटेशन के लिए यहाँ इसके ऊपर डाल दूंगी। अच्छा, अगर आप सर्व करने से पहले चख लें, अगर आपको कोई भी सॉसेस वगैरह कम लगे तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा, और गर्मा गर्म इसे सर्व करें। तो ये थी आज की रेसिपी। अगर आप मेरी ये रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। फिर से हाजिर होंगी एक नई शानदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।